गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नासिर हुसैन आज आपके लिए लेकर आया हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारे एनर्जी डायग्राम बनाना सिखाया था। आज मैं आपको मॉडर्न एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है, कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको मॉडर्न थ्योरी भी समझ में आ जाए। देखिए, मॉडर्न थ्योरी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में फॉलो होती है। हम आज कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जैसे कि CO, HF और HO माइनस। और इसके अलावा हम इस टॉपिक में आज के वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हम लोग बॉन्ड लेंथ के अलावा बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे। तो आज आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। देखिए, आज के वीडियो में हम क्या पढ़ाएंगे, CO के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना। क्लासिकल तो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, अब पढ़ा रहा हूँ मैं मॉडर्न। देखिए, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको दो चीजें याद रखनी है, एक कार्बन और एक क्या होता है, ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इसको मैं लेफ्ट राइट हैंड साइड रखूंगा। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इसलिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड रखूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उसको मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा और कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल को थोड़ा सा मैं ऊपर बनाऊंगा। ये दो पॉइंट हो गए। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट समझना बात को। तो बात है C ट्रिपल बॉन्ड O, ये हो गया कार्बोनाइल। आगे ना कार्बोनाइल। अब देखिए, इस कार्बोनाइल में क्या करेंगे, एक लोन पेयर यहाँ होता है और एक लोन पेयर यहाँ होता है। कार्बोनाइल में इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp हाइब्रिडेशन होगा, और बीच वाला जो बॉन्ड है वो सिग्मा, और ऊपर और नीचे वाला क्या होता है, पाई। ये आपको पता होगा और काफी लोगों को नहीं पता है, तो याद कर लीजिएगा इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp। इसका भी मैं यूज करूंगा यहाँ पर, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं एमओटी डायग्राम बनाना। बहुत सिंपल से देखिएगा, मैंने क्या किया, CO के लिए बना रहा हूँ, कार्बोनाइल के लिए MOT डायग्राम, ठीक है। देखिए, तो मैंने स्टार्ट किया कार्बन के। सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये सभी को पता है। देखिए क्या बनाएंगे, बाकी देखिएगा, कार्बन के लिए 1s2 है ना, 2s2 2p2, और ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। कार्बन के लिए 1s2 2s2 2p4, सबको पता है। देखिए, आप एमओटी डायग्राम में देखिएगा, मैं इसका 1s और इसका 1s को छोड़ देता हूं, बच क्या रहा है 2s और 2p। यहाँ भी क्या बच रहा है, 2s और 2p। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए मैं इसका MO थोड़ा सा नीचे की साइड में बनाऊंगा। याद रख लेना चीज को। अब देखिए, अब मेरी बात समझना। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर बनाया इसका p ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल मैंने यहाँ बना दिया, ये कार्बन के p ऑर्बिटल, और इसके नीचे की साइड बनाया मैंने यहाँ पर इसका s ऑर्बिटल। कार्बन का s ऑर्बिटल, इसका नाम आएगा 2s2 और क्या जाएगा 2p। आ गया 2s2 एंड 2p2। अब देखिए, इधर पे बना रहा हूँ ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स। देखिएगा, तो इसको थोड़ा सा इससे नीचे की साइड बनाना है। यहाँ बनाया मैंने ऑक्सीजन के 3 p ऑर्बिटल्स, है ना, और 2s2 वाला ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पर बना दिया ऑक्सीजन का। अब मेरी बात समझेगा, है ना। इस 2s2 की एनर्जी और इस 2s2 किसका है, ये ऑक्सीजन का, इसकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ये दोनों आपस में ओवरलैप कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये 2s2 जो है ये यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में रहता है, सॉरी नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में रहता है, ये किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं करता है। तो देखिए, मैं इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 2 3 और 4, है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। 2s2 2p2 2s2 2p4, ये यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरी बात समझेगा, बहुत अच्छे से एक बात समझना, मैं बता रहा हूँ आपको, जो वो है sp हाइब्रिडेशन के रिलेटेड। देखिएगा, अब इसका एक s और इसका एक p कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करके बनाता है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देखिएगा, इसका एक s और एक p आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो एक ऑर्बिटल इसका है, एक ऑर्बिटल इसका है, तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे,
देखिएगा दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे कैसे। ये मैंने दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए ऐसे, दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए है ना। अब ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बने, ये देखिए क्या करेंगे, तो इसका जो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये वाला है ना, ये एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल के साथ आपस में ओवरलैपिंग करके ऐसे एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा ऐसे। ये रहेगा इसका बॉन्डिंग, और एक बनाऊंगा मैं ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग है ना, एक बना रहा हूं मैं एक ऊपर की तरफ इसका एंटी बॉन्डिंग। देखिए ये आ गया इसका एंटी बॉन्डिंग। हम मॉडर्न थ्योरी पढ़ रहे हैं, जहां देखिएगा ना क्लासिकल नहीं पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पढ़ रहे हैं। देखिए अब ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए बात समझना मेरी, बहुत अच्छे से बात समझना। इसका एक p ऑर्बिटल को sp में हाइब्रिडाइज कर दिया, यहाँ पर sp में आ गया। अब क्या बचे, दो बच गए p ऑर्बिटल, कितने बच गए, दो। यहाँ पर भी एक p ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट कर गया, कितने बच गए, दो p ऑर्बिटल बच गए है ना। अब दो p ऑर्बिटल बच गए ना, तो ये दो p ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, यहाँ से एक इसका p ऑर्बिटल, इसका दो है ना, इसका और इसका p बात कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से ये बनाएगा यहाँ पर दो बॉन्डिंग के ऑर्बिटल p के, दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल p के, और यहाँ से दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स p के लिए ऐसे बन गया, दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल p के और दो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स p के। अब देखिए मेन बात मेरे समझना। अब इससे sp का क्या होगा, ये sp क्या करेगा, देखिए ये sp जो है वो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग के रूप में रहेगा, याद रख लेना। ये sp जो होगा वो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग के रूप में रहेगा, वो किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं है ना, बात समझना, टोटल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, क्लियर। देखो यहाँ पे 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ भी 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8 आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब मेरी बात समझना, एक 8 इलेक्ट्रॉन आ गए है ना, तो ये तो है इसका नॉन बॉन्डिंग, ये भी है नॉन बॉन्डिंग। ये दो ऑर्बिटल्स तो क्या आ गए हमारे पास, नॉन बॉन्डिंग क्या है। अब बात आती है सर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की है ना, तो देखिए ये जो है नीचे वाला, इसको बोलेंगे सिग्मा sp(z) बॉन्डिंग। याद रखना, क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ है ना, और इसका p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए ये कहलाएगा सिग्मा sp(z) बॉन्डिंग, और इसके ऊपर ये आएगा सिग्मा sp(z) एंटी बॉन्डिंग। हमेशा याद रखिएगा pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, px और py, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बनाया ना, पाई ऑर्बिटल को बनाएगा px और py। तो ये आएगा पाई px, ये जाएगा पाई py, दोनों किसके आएंगे, बॉन्डिंग के, और ये बीच में आएगा पाई px और ये भी पाई py, और यहाँ लगा देता हूं मैं स्टार, और ये आएगा एंटी बॉन्डिंग का। बात यहाँ पर समझ में आ गई, वापस समझ लीजिए। इसका एक s, इसका एक p, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे तो दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये बन गए। अब इसमें से एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, जिससे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट में इसके दो p ऑर्बिटल, इस वापस से ऑक्सीजन के दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और क्या बनाएंगे, पाई px पाई py का बॉन्डिंग, और इसी का ऊपर का एंटी बॉन्डिंग। अब मेन चीज ये कि सर ये डायग्राम क्यों पढ़ा है, जब पिछला डायग्राम हमने पढ़ लिया तो ये डायग्राम पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। देखिएगा ये मेन चीज आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही कम किताबों में चीजें लिखी हुई ये वाली है ना, आपको ये चीज बहुत ही कम किताबों में मिलेगी, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिएगा अब अगर मैं वो जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का, उससे मैं ही कैलकुलेट करता हूँ, मान लीजिए उससे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वो फॉर्मूला क्या था, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब ये रहे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग के। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस चीज को बहुत ध्यान सुनेगा भी। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो याद रखिए
इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग CO में बोन ऑर्डर कितना आया, 3 आया, लेकिन वास्तविकता में बोन ऑर्डर 3 नहीं होता है। ये चीज नोट कर लेना, बिल्कुल काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछी भी गई है। CO का जो बोन ऑर्डर होता है वास्तविकता में 3 नहीं होता है, ये बोन ऑर्डर होता है 2.6। इसको समझाने के लिए हमें मॉडर्न एमओ का डायग्राम बनाना पड़ता है। क्लासिकल एमओ से क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि गलत है। सही क्या है, 2.6 होता है, 2.5 होता है, 2.6 होता है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो ये याला जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है पार्शियली एंटी बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ऑर्बिटल, देखिए ये वाला, ये ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पार्शियली या पार्शियल एंटी बॉन्डिंग, क्या बनाएगा, पार्शियल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा एंटी बॉन्डिंग नहीं है, क्या है, पार्शियल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम इसका बोन ऑर्डर निकालते हैं तो वो 2.6 के लगभग आता है, ना कि 3। तो आप अगर क्लासिकल से बनाओगे तो 3 आएगा, मॉडर्न थ्योरी से बनाएंगे कितना आएगा, 2.6 आएगा। इसलिए इसके मॉडर्न थ्योरी वाली पड़ी गई। तो ये बहुत सिंपल सा मैंने आपको एमओ बनाना बताया, और वो था CO के लिए। जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएगा, आप इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट में आपको नया एमओ बनाना बताता हूँ। उतार लीजिए इसको आराम से, हो गया। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब बनाते नया एमओ, देखिएगा। देखिए अब मैं एमओ बना रहा हूँ HF के लिए या HO माइनस के लिए। देखिए इन सब से पहले एक चीज आप सीख लीजिए, यदि आप कोई एमओ बनाते हैं तो किसके ऑर्बिटल्स कितने नीचे रहेंगे, या कौन कौन से ऑर्बिटल्स नीचे बनाएंगे, या कौन से ऑर्बिटल आप ऊपर बनाएंगे, ये ट्रिक है, ये सीख लीजिएगा। देखिए मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन के साथ में मैं कोई नाइट्रोजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ, या कार्बन लेता हूँ, या बोरॉन जो भी लेता हूँ, तो किसके एमओ की एनर्जी कितनी नीचे जाएगी और कितनी ऊपर जाएगी। देखिएगा, बात समझना मेरी, बहुत अच्छे से याद करना। यदि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एमओ की डायग्राम बना रहे हैं तो उन दोनों के ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग सेम आएगी। यदि आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा P, है ना, 2 पे जाएगा। नाइट्रोजन के बीच में एमओ की डायग्राम बना रहे हैं तो 2p एनर्जी जो है लेवल की, वो कार्बन वाले से नीचे बनानी, मतलब यदि आप बनाए तो इसमें गैप ज्यादा होना चाहिए, है ना। कार्बन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और अगर हाइड्रोजन के बीच जब एमओटी डायग्राम बनेगा तो ऑर्बिटल्स के बीच में गैप ज्यादा होना चाहिए कार्बन के और नाइट्रोजन की तुलना में। देखिए अगर आप फ्लोरीन को लेंगे तो ये फ्लोरीन के बीच में गैप और ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे ही कार्बन से ऊपर क्या आता है, बोरोन, है ना। बोरोन पे जाएंगे तो थोड़ा सा ऊपर बनेगा, बेरिलियम के लिए जाएंगे तो और ऊपर बनेगा, है ना। बोरोन में क्या बनेगा, 2s ऑर्बिटल आएगा, या सॉरी p ऑर्बिटल आएगा, और बेरिलियम में 2s ऑर्बिटल आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इसका 1s1 आएगा। देखिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लेना बिल्कुल। जब मैं इसका एमओटी डायग्राम बनाता हूँ, है ना, किसी के साथ भी आप हाइड्रोजन HF का बनाएंगे तो इतना दूर इसको बनाना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी p ऑर्बिटल की। HO में आएंगे तो डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है ना। BE में जाएंगे तो BE में बेरिलियम का एनर्जी लेवल ऊपर बनेगा। ऐसे ही बोरोन में जाएंगे तो ये एनर्जी लेवल ऊपर बनेगा और कार्बन के जो बराबर बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, उसके रेस्पेक्ट हम बना रहे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा होती है, इसलिए ये नीचे बनेंगे, और बोरोन और बेरिलियम की कम होती है, इसलिए वो ऊपर बनेंगे। तो ये ट्रिक आप याद कर लेना, इससे आप किसी का भी जब एमओ बनाएंगे तो समझाने में आसानी रहेगी, है ना। देखिए अब मैं उतारता हूँ, नेक्स्ट बनाता हूँ एमओटी डायग्राम। देखिएगा अब मैं बना रहा हूँ HF के लिए, F ये रहा, H ऊपर था, है ना। देखिए HF के लिए एमओटी डायग्राम, HF के लिए एमओटी
डायग्राम। देखिए हाइड्रोजन इस साइड लेंगे, है ना, चलो मैं ऊपर लिखता हूँ ऐसे, हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा, फ्लोरीन मैंने यहाँ लिखा, हाइड्रोजन का 1 नंबर 1s1, फ्लोरीन 9 नंबर होता है ना, 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2 और 2p5। अब देखिए जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए वो थोड़ा नीचे बनेगा, है ना, तो यहाँ मैंने बनाया 1s1 किसका, हाइड्रोजन का। अब इसका 1s1 इसके 1s1 के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, पहली बात। सेकंड पॉइंट, इसका 1s1 इसके 2s2 के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता क्योंकि 1s और 2s के बीच की एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो ओवरलैपिंग किस किस की होगी, इसके 1s की और इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगी, है ना, इसके 1s की और इसके क्या होगी, p ऑर्बिटल्स की। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि सर अगर मैं 1s यहाँ बनाता हूँ तो p ऑर्बिटल मुझे इसका नीचे बनाना पड़ेगा, थोड़ा मैं इसको ऊंचा कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर बनाता हूँ, ऐसे ये ऊपर बन गया। इसकी तुलना में मैंने यहाँ पर नीचे बनाया, क्या बनाया, p ऑर्बिटल्स आगे नीचे, और यहाँ पर इसका s ऑर्बिटल आ गया s और यहाँ पर आ गया p ऑर्बिटल। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊंचा ले लें, तो ऊपर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ऐसे आ गया। देखिए तो ये आ गया 2p, ये आ गया 1s, ये आ गया 2s। 1s1 मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें 2s2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2p5 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। आगे अब देखिए बात समझ में मेरी, ये 2s और ये 1s आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये बनाएगा नॉन बॉन्डिंग, ऐसे क्या बनाएगा, नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग बन गया, है ना सर, अब नॉन बॉन्डिंग बन गया। अब इसका एक s और इसका एक इलेक्ट्रॉन p का एक ऑर्बिटल, सॉरी s और p का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और बनाएंगे यहाँ पर एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ऐसे, और ऊपर के साइड में एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बात समझना मेरी, इसका एक s और इसका एक p आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉन्डिंग, और ऊपर की साइड में मैंने क्या बनाया है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। तो ये तो हो गया मेरे पास बॉन्डिंग और ऊपर क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग। अब इसके 2 ऑर्बिटल्स बच गए ना, ये दोनों यहाँ पर क्या बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग के 2 ऑर्बिटल्स आ गए। देखिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये तो आ गए नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिएगा इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, एंटी बॉन्डिंग खाली, और यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, नॉन बॉन्डिंग के 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। अब देखिए ये जो बनेगा ऑर्बिटल, इसका नाम आएगा सिग्मा sez बॉन्डिंग b, और इसका नाम आएगा सिग्मा sez एंटी बॉन्डिंग। आ गए। अब देखिए यहाँ आएगा px या पाई लगा लें आगे आप, है ना, पाई px बॉन्डिंग, पाई py या बॉन्डिंग हटा दीजिए, नॉन बॉन्डिंग वाले पाई py नॉन बॉन्डिंग। आ गए। तो देखिए ये आ गया नॉन बॉन्डिंग में, ये आ गया बॉन्डिंग में, ये आ गया एंटी बॉन्डिंग में, और ये गया नॉन बॉन्डिंग में। तो ये आएगा HF के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। HF के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गया। तो HF भी क्या है, हेटेरोएटॉमिक है ना, तो ये भी आ गया आपके पास सिग्मा बॉन्ड के लिए। अब देखिए अब मैं नेक्स्ट एमओ बना रहा हूँ, वो एमओ बना रहा हूँ HO के लिए। देखिए HO माइनस के लिए थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये HF की तरह ही दिखेगा, HO माइनस। तो देखिए जब मैं ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन तो 1s बना गया, ऑक्सीजन की जब बात करता हूँ तो ऑक्सीजन कितना आता है, ऑक्सीजन आएगा ऐसे 1s2 2s2 2p4 आ गया। लेकिन जब मैं नेगेटिव लगाऊंगा यहाँ पर, कैसा यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2p5, क्या आ जाएगा 2p5 आ गया 2p5। अब देखिए यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का था, सेम था 2p5, तो यहाँ भी 2p5 आ गया, ये 2p5 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, आ गया 2p5। तो जो MO HF का बनता है वैसा ही MO जो बनाएंगे हम बनाएंगे किसके लिए, HO
माइनस के लिए, तो पहला एमओ बनाया CO के लिए, दूसरा बनाया HF के लिए, और तीसरा एमओ बनाया मैंने HO माइनस के लिए। अब देखिए HO माइनस मैंने आपको पढ़ाया क्यों, कि सर इसको क्यों पढ़ा आपने, फालतू क्यों पढ़ाया गया, HF पढ़ लेते हैं। देखिए इसको एक ट्रिक के लिए पढ़ाया गया, बात समझ में मेरी, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन मैक्सिमम टाइम जो है वो कंपटीशन में पूछी गई है, और वो है सिग्मा डोनर या पाई डोनर मॉलिक्यूल या लिगेंड। देखिए ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम नेट पे भी आया है, गेट में भी आ रहा है, और आरपीएससी में भी आ रहा है। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है HO माइनस के, क्या क्वेश्चन आता है, HO माइनस क्या है, सिग्मा डोनर है या पाई डोनर है या ओनली सिग्मा डोनर है, ऐसे। तो बात समझ में मेरी, HO माइनस सिग्मा डोनर लिगेंड एंड पाई डोनर लिगेंड दोनों होता है। HO माइनस सिग्मा डोनर लिगेंड और पाई डोनर लिगेंड दोनों होता है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको ये एमओ पढ़ाया है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने आपको ये एमओ पढ़ाया है कि ये सिग्मा डोनर क्यों होता है और पाई डोनर क्यों होता है। देखिएगा, बात समझना, इसके पाई जो नॉन बॉन्डिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लिगेंड क्या होता है, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है ना, तो इसके पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस पाई जो ये है नॉन बॉन्डिंग वाला, इसके कारण तो ये क्या होगा, पाई डोनर लिगेंड। बात समझेगा, है ना, पाई पीएस और पाई पीवाई में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसलिए यहाँ से क्या कहेगा, पाई डोनर लिगेंड। और इसके कारण, ये सिग्मा के कारण ये होगा सिग्मा डोनर लिगेंड। तो याद रखिएगा, OH माइनस पाई डोनर लिगेंड होता है और सिग्मा डोनर लिगेंड भी होता है। लेकिन यदि आपसे वो पूछ ले कि वाटर क्या होता है, H2O है ना, वाटर H2O की बात कर लें कि सर वाटर क्या होता है, तो वाटर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा डोनर लिगेंड है। याद रखिएगा, वाटर सिर्फ सिग्मा डोनर लिगेंड होता है। ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। उतारिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया, देखिए तो उतार लिया आपने, इसलिए मैंने इसका एमओ पढ़ाया था कि HO माइनस क्या है, सिग्मा डोनर है या पाई डोनर लिगेंड है। तो ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, काफी कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है। तो आज हमने 3 एमओ पढ़ लिए, है ना। अब हम इसका यूज पढ़ते हैं। देखिए कि सर एमओटी डायग्राम आप पढ़ा क्यों नहीं, तो देखो एमओटी डायग्राम के बहुत सारे यूज हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके क्या क्या उपयोग है या इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। देखिए इसके 5 टाइप के एप्लीकेशन हैं, वो 5 भी हम आज यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो देखिए इसके यूज कि सर इसको क्यों पढ़ा, फालतू क्यों पढ़ा गया, तो देखिए इसके यूज के क्यों पढ़ा गया इसको। तो पहला यूज कि एमओटी डायग्राम से क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इससे कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, जो मैं पीछे पढ़ा चुका, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। सेकंड जो इसका यूज है वो है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए इसका यूज है। थर्ड यूज है वो है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के लिए इसका यूज है। फोर्थ जो यूज है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज है। और पांचवा जो यूज है वो है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये हम मैंने पढ़ाया आपको हीलियम और बेरिलियम वाला, है ना। तो देखिए ये 4 यूज मेरे लिए ज्यादा बार पूछते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप देखिए मैं इन चारों यूज को एक एग्जाम्पल में करना आपको बताऊंगा, देखिएगा तो नोट कर लेना, बहुत ध्यान से ट्रिक देखना, है ना। चारों यूज को मैं बताऊंगा, एक साथ आपको समझा दूंगा, ताकि किसी भी कंपटीशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा मैंने। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने यहाँ पर लिखा O2 प्लस, O2 माइनस 1 और O2 पर 2 माइनस।
इसका मुझे चारों यूज करना है। देखिए इस चैप्टर के या इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको करने हैं, है ना, और उसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कि उसका आंसर क्या आता है। देखिए फिलहाल आज हम एग्जांपल नंबर 1 कर रहे हैं। O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस का हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो फर्स्ट जो हमें निकालना है वो निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। देखिए बंध क्रम निकालना बड़ा आसान है। क्या है बंध क्रम निकालना, मैंने ट्रिक बताई आपको, है ना। क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने, जिन लोगों ने मेरे पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने ट्रिक बता रखी है कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट बिना एमओटी के, है ना, वो देखेगा। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। O2 के लिए, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 8 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2, ये बता देंगे। इसके बाद देखिए O2 के लिए, O2 के लिए आ गया ये सर O2 के लिए था। अब ये क्या आएगा O2 प्लस के लिए, O2 प्लस के लिए कैसे निकालेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, और अगर प्लस आ गया तो एक माइनस कर देंगे, क्या जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 के लिए क्या आएगा बॉन्ड 2.5। ऐसे ही O2 माइनस के लिए, O2 माइनस के लिए 16 इलेक्ट्रॉन, तो O2 क्या हो गए माइनस में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा देखिएगा 1.5 बॉन्ड आएगा। O2 2 माइनस, O2 2 माइनस कितना आएगा 16 प्लस 2 17 और 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, देखिए ये तो मैंने निकाल दिया सबके लिए बॉन्ड ऑर्डर, है ना, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिए। अब हम यहाँ पे सेट करेंगे इसके ऑर्डर्स। देखिए तो पहला बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के ऑर्डर में जमाइए इन चारों को। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 प्लस का, उससे कम O2 का, इससे कम O2 माइनस 1 का, और इससे कम O2 2 माइनस का। ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा कि सर बॉन्ड लेंथ की बात करिए आप कि इससे बॉन्ड लेंथ को कैसे समझाएंगे कि बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग इन चारों मॉलिक्यूल्स को जमाइए, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन आता तो बॉन्ड लेंथ याद रखिएगा। बॉन्ड लेंथ के लिए एक चीज आप जरूर याद रखना, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लेना। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जब भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, बॉन्ड ऑर्डर जब भी बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। तो अगर मैं इन चारों को बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग जमाऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ उसकी होगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है ना। तो बॉन्ड लेंथ में देखिए सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, उससे ऊपर O2 की, उसके ऊपर O2 माइनस 1 की, और उससे ऊपर O2 2 माइनस की क्या आएगी, बॉन्ड लेंथ आ जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घट जाती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट क्या था हमारे पास, कि सर पहला पॉइंट था बॉन्ड ऑर्डर का, ये बॉन्ड ऑर्डर का पहला पॉइंट निकाल दिया। दूसरा पॉइंट क्या था, बॉन्ड लेंथ था, ये बॉन्ड लेंथ निकाल दिया। तीसरा पॉइंट देखिएगा स्टेबिलिटी का। अगर यही क्वेश्चन स्टेबिलिटी के लिए पूछते हैं, किसके लिए पूछते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, कि इन चारों को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जमाइए। इन चारों को क्या करना है आपको, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जमाना है ना। तो स्टेबिलिटी में क्या होता है याद रखिएगा, स्टेबिलिटी के लिए एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर जब भी ज्यादा होगा या इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। याद रखिएगा बॉन्ड ऑर्डर जब भी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो मोर स्टेबल होगा। अब देखिए इसमें O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है ना, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, O2 प्लस, उससे कम स्टेबल O2, उससे कम स्टेबल O2 पर -1, और उससे भी कम स्टेबल O2 पर माइनस। ये आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट के सर O2 प्लस, O2 माइनस और O2 पे 2 माइनस। ये तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करना बता दी कि सर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ में कैसे पता लगाएंगे और स्टेबिलिटी में कैसे
निकालेंगे। अगर बात आती है कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, तो उसको हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी डायग्राम बना करके समझा देंगे कि यदि एमओटी डायग्राम में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, है ना। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिसके आपको होमवर्क करना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखने हैं, है ना। उतार लीजिए इसको, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। हो गया, देखिए देखिए होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क देखेगा आपको, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1, और ये है आपको बॉन्ड ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। अरेंज इन बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड ऑर्डर सीरीज में इसको अरेंज करिए। बॉन्ड ऑर्डर में इसको अरेंज करना है या इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है। देखिएगा, मैंने यहां पर लिखा पहला ए, वो है CN, B, CO, C, B2 और D, F2। इन चारों का आपके बॉन्ड ऑर्डर बताने हैं कि CN का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ बतानी है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है ना। बॉन्ड लेंथ में इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, देखिए चारों को लिख देता हूं मैं। ऑप्शन ए ऑप्शन लिख रहा हूं आपके लिए बॉन्ड लेंथ के लिए, वो है N2, B लिखा मैंने O2 प्लस, C लिख रहा हूं मैं आपके पास C2, और D लिख रहा हूं मैं B2। इन चारों को बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं मैं आपको, लिखिएगा। देखिए स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी इसकी नोट करनी है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। देखिए ए मैं ले रहा हूं यहाँ पर, वो ले रहा हूं मैं यहाँ पर CO, B लिखा मैंने, वो लिखा मैंने C2, और C लिखा, वो लिखा मैंने NO, ठीक है, और D ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और वो ले रहा हूं O2 माइनस। इन चारों को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इसको जमाना है। तो ये 3 आपके लिए होमवर्क है। पहला आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, दूसरे में आपको बॉन्ड लेंथ का अरेंज करना है, और तीसरे में क्या करना है, स्टेबिलिटी के रूप में इसको जमाना है। तो आप लोग इसको होमवर्क करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए, जिससे कि मैं पता लगा सकूं कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग नहीं पढ़ रहे हैं। आप रेगुलर पढ़ाई जारी रखें, है ना। और ये वीडियो एंड तक देखा इसके लिए थैंक्स। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें और भेजें इसको, जिससे कि अधिकांश लोग ये इसको पढ़ सकें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।